हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उससे अपन आज आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने अपन फेज स्पेस पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशंस पढ़ ली। अब देखो आज का अपना टॉपिक है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। लास्ट लेक्चर में अपन ने पार्टीशियन फंक्शन पढ़ा था। पार्टीशियन फंक्शन को अपन z से इंडिकेट करते हैं और पार्टीशियन फंक्शन z का फॉर्मूला क्या होता है ये अपन ने देख लिया था। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इन फॉर्म ऑफ पार्टीशियन फंक्शन। ठीक है, अब देखो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, इसकी देखो डेफिनेशन। देखो फर्स्ट पॉइंट, मोनो एटॉमिक जो आइडियल गैस होगी, गैस के जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स में अपने इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होगा। गैस के जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी ओनली ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के इक्वली टोटल एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल ये मान लो कि ये आपके पास एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस मान लो एक बार। ठीक है, इसका आपके पास ये पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी मतलब ये पार्टिकल यहां से यहां तक ट्रांसलेट हुआ तो इसकी जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी रहेगी वही इसकी टोटल एनर्जी रहेगी। फर्स्ट बात। सेकंड बात, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, इन आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स में इंटरेक्शन नहीं होता है, मतलब इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है। तो इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है मतलब इन पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के पार्टिकल्स की जो टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल होगी। मतलब टोटल एनर्जी आपको पता है क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस आइडियल गैस की क्या होती है? जीरो। क्यों होती है? कि आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के आपस में इंटरेक्शन होगा वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। तो नेग्लिजिबल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो, तो ओनली ऑन वैल्यू क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी रहेगी वो टोटल एनर्जी आपके पास pi²/2m होगी। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट अपने पास ये है कि जो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है उस आइडियल गैस को अपन ने एक सिस्टम में ले लिया, इस सिस्टम में ले लिया। अब सिस्टम में यहां आपके पास गैस है। अब ये जो गैस के पार्टिकल्स है ना, इन पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्या बताया कि मोनो एटॉमिक आइडियल गैस जब अपने पास एक सिस्टम में है तो इस गैस के जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो अपने पास क्या होगा? थर्ड पॉइंट ये है कि इस मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, इन गैस के जो पार्टिकल्स का एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस होता है, मतलब इस वाली फॉर्म में। तो थर्ड पॉइंट क्या बताया? मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के पार्टिकल्स का जो एनर्जी लेवल होगा वो एनर्जी लेवल आपके पास क्या होता है? डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब इस मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, इन आइडियल गैस की जो पार्टिकल हैं
इन पार्टिकल की यहाँ कोई एक फिक्स शेप नहीं होती है, और ये अपने एक फिक्स जगह अपने पास क्या रहते हैं, लोकेटेड और फ्रीली मूव करते रहते हैं। और इन पार्टिकल्स की इंटरनली आपके पास इंटरनली होगा वो वैल्यू इसकी क्या रहेगी, नेग्लिजिबल। तो ये तो अपने पास देखो ये 4 पॉइंट है, ठीक है। रिपीट कर लेते हैं एक बार कि मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, इन आइडियल गैस की जो पार्टिकल है उसकी टोटल एनर्जी इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 रहेगी। क्यों रहेगी कि पार्टिकल यहां आपके पास इनका इंटरेक्शन नेग्लिजिबल, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0। सेकंड पॉइंट, मोनो एटॉमिक गैस जो आपके पास एक सिस्टम में है, तो गैस के जो पार्टिकल हैं ये पार्टिकल आपके पास क्या रहेंगे, गैस के पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल पे एक्सटर्नल सोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन पार्टिकल्स हैं इनका एनर्जी लेवल डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस की फॉर्म में होता है। और लास्ट पॉइंट, इन पार्टिकल्स की कोई फिक्स शेप या नहीं होती है। ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। अब इस मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, इन मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का पार्टीशियन फंक्शन की फॉर्म में अपन फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो एक अपने पास एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने पास, तो इसको देखो आराम से, देखो फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो फॉर्मूला डेराइव करने के लिए कि मोनो एटॉम, फर्स्ट बात देखो मोनो एटॉमिक गैस है, इन गैस के पार्टिकल्स का मास है m, ठीक है। इन गैस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है v, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है n। इन पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट है dx, dy और dz, और इन पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए मोमेंटम कोऑर्डिनेट है dpx, dpy और dpz। देखो इन मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे पार्टीशियन फंक्शन की फॉर्म में। तो डिराइव करने के लिए मैंने लिखा कि इन सभी पार्टिकल का मास है m, वॉल्यूम है v, नंबर ऑफ पार्टिकल है n, और इन पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट है dx, dy, dz, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट है dpx, dpy और dpz। अब देखो फर्स्ट बात, दैट इज इस मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी E ऑफ I इज इक्वल pi स्क्वायर अपॉन 2m। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लिख दी, इज इक्वल pi, इसको मैं लिख सकता हूं px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर अपॉन 2n, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मतलब इन पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी EI इज इक्वल pi स्क्वायर अपॉन 2m, तो px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर अपॉन 2m। नेक्स्ट बात, बट वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्टीशियन फंक्शन, पार्टीशियन फंक्शन की डेफिनेशन से अपन जानते हैं क्या, कि z ऑफ समेशन I इज इक्वल 1 to n e की पावर माइनस बीटा ऑफ EI, ये पार्टीशियन फंक्शन की डेफिनेशन से फॉर्मूला होता है z इज इक्वल समेशन I इक्वल टू 1 to n, n पार्टिकल्स है ना अपने पास, तो 1 to n एक एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ EI, ठीक है। बीटा अपने पास एक पैरामीटर, EI आपके पास ये एनर्जी। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में पुट अप कर देंगे। Then partition function z is equal summation of I is equal 1 to n exponential minus of value put up करो तो px square plus py square plus pz square upon 2m तो है ही है। अब देखो exponential as it is, negative as it is, EI की वैल्यू मैंने ये पुट अप कर दी। अब रहा बीटा, बीटा आपको पता है एक पैरामीटर है, और बीटा इज इक्वल कितनी वैल्यू होती है 1/kt, तो ये वैल्यू को पुट अप कर देंगे, ये वैल्यू आ गई 2mkt।
ये अपने पास इक्वेशन आ गई थर्ड। ठीक है, इज दैट क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन लिख दी टोटल एनर्जी, सेकंड पार्टीशियन फंक्शन की डेफिनेशन से, और पार्टीशियन फंक्शन की डेफिनेशन से EI की वैल्यू पुट अप कर दी और बीटा इज इक्वल 1/kT पुट अप कर दिया। ठीक है, अब देखो ये अपने पास जो सिस्टम लिया है, सिस्टम में अपने पास एनर्जी लेवल्स क्या है? कंटिन्यूअस है। n पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी लेवल कंटिन्यूअस है, तो अपने पास मैकेनिक्स की डेफिनेशन से n पार्टिकल है तो समेशन को मैं इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूं। इंटीग्रल में कन्वर्ट करूंगा तो z इज इक्वल 1/i। अब देखो समेशन को मैं इंटीग्रल में कन्वर्ट करूंगा तो अपने पास यहां 6 इंटीग्रल आएंगे। 6 इंटीग्रल का मतलब 3 तो पोजीशन का dx dy dz, तो 3 इंटीग्रल तो ये हो गए और 3 आपके पास किसके हो गए? मोमेंटम के। तो 1/i 1 इंटीग्रल, 2 इंटीग्रल, 3 4 5 और ये 6, ये वैल्यू एज इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर अपॉन 2m/kT। यहां आपके पास dx dy dz dpx dpy और dpz। ठीक है, I इज इक्वल कितना है? dx dy dz dpx dpy एंड dpz। I इक्वल टू ये है आपके पास। यहां I किसको इंडिकेट करेगा? वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, मतलब फेज सेल कॉस्ट दिखाऊंगा आपके पास वॉल्यूम। I इज इक्वल dx dy dz dpx dpy और dpz। अब एक मिनट देखना आपके पास, ये I है, I इंडिकेट करता है वॉल्यूम ऑफ फेज सेल और I की वैल्यू है dx dy dz dpx dpy dpz। अब अपन यहां देखना एक बार आप, जो आपने ये सिस्टम लिया है, सिस्टम में मोनो एटॉमिक गैस है आइडियल। ठीक है, अब इस सिस्टम में जो आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ये ओनली आपके पास टोटल ट्रांसलेशन एनर्जी है इनकी, तो इन पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये पार्टिकल है, पार्टिकल की ओनली ट्रांसलेशन ही होगा तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मतलब पार्टिकल ट्रांसलेट हो रहे हैं, ट्रांसलेट हो रहे हैं मतलब ये पार्टिकल x डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, y में भी मूव कर सकता है और z में भी मूव कर सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी आपके पास? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी? 3। तो I इज इक्वल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब h ऑफ f आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास इन पार्टिकल से कितनी आ गई? 3 आ गई। मतलब पार्टिकल x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, y में भी पॉसिबल है और z में भी पॉसिबल है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? h³ आ गई। कितनी आ गई? h³। अब ये I वॉल्यूम ऑफ फेज सेल इज इक्वल h ऑफ f आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम और इन पार्टिकल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 3, तो h⁻3। ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे। इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो z इज इक्वल 1/h³। ठीक है, अब देखो टोटल इंटीग्रल अपने पास कितने? 6, तो 3 पोजीशन के इंटीग्रल, 3 मोमेंटम के इंटीग्रल, तो 3 पोजीशन इंटीग्रल को सेपरेट लिख लेता हूं और उनको सेपरेट लिखते हैं। तो सेपरेट लिखें, देखो 1 2 और 3, इसको तो मैंने लिख लिया dx dy dz, और मोमेंटम आपके पास 1 2 और 3 एक्सपोनेंशियल माइनस px स्क्वायर py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर अपॉन 2m/kT। ठीक है, और ये अपने पास हो गया dpx dpy और dpz, ये वैल्यू है। ठीक है,
अब देखो 3 इंटीग्रल पोजीशन कोऑर्डिनेट dx dy dz, ये हो गया आपके पास x इंटू y इंटू z, तो x y z तो कितना हो गया आपके पास टोटल वॉल्यूम v हो गया। तो मतलब इन स्टार्टिंग के 3 इंटीग्रल आपके पास ये है, तो इन 3 इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई x इंटू y इंटू z, तो x इंटू y इंटू z आपके पास v हो गया, तो z इज इक्वल v अपॉन एच क्यूब। ओनली वैल्यू कितनी रहेगी, या मोमेंटम इंटीग्रल ही रहेगा, माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m के टी dpx dpy और dpz। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। इज दैट क्लियर? पोजीशन इंटीग्रल और मोमेंटम इंटीग्रल को सेपरेट लिखा, पोजीशन को मतलब dx इंटू dy इंटू dz, इसकी वैल्यू हुई v, ये एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको सबको सेपरेट लिख देंगे, तो z इज इक्वल v अपॉन एच क्यूब, v अपॉन एच क्यूब सेपरेट लिखेंगे, तो देखो एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के टी dpx, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m के टी dpy, और ये आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ pz स्क्वायर अपॉन 2m के टी और dpz। ठीक है? अब देखो ये आपके पास सेपरेट लिखा, मतलब पार्टिकल आपके पास माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कहीं भी हो सकता है आपके पास मोमेंटम की वैल्यू, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये आपके पास सेपरेट लिख दिया। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 5। यहां मोमेंटम इंटीग्रल की लिमिट अपन ने कहां से कहां तक ट्रेवल की, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। वाई? क्यों? मतलब आपके पास मोमेंटम की वैल्यू है, वो अपन को कैलकुलेट करनी है, मतलब पार्टिकल का मोमेंटम आपके पास इस वाले रेंज से यहां तक आपके पास कहीं भी पॉसिबल हो सकता है। अब देखो इन इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो अपने पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला वर्क करेगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला। अब वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन अल्फा की पावर 1/2। इक्वेशन नंबर 5 में इन इंटीग्रल्स को सोल्व करने के लिए अपने पास एक यहां स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला वर्क करेगा। फॉर्मूला होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन अल्फा की पावर 1/2। अब इस वाले फॉर्मूले को अपन इस इक्वेशन में अप्लाई करें, तो यहां आपके पास अल्फा किसको डिफाइन करता है, अल्फा अपने पास 2m के टी, अल्फा की वैल्यू अपने पास यहां पे कितनी है 2m के टी। तो इस वाले फॉर्मूले को अपन इस वाले इक्वेशन में अप्लाई करें, तो अप्लाई करेंगे तो अपने पास पाई अपॉन अल्फा, तो ये पाई एक यहां से, एक पाई यहां से, एक पाई यहां से, ठीक है? तो आपके पास पाई अपॉन अल्फा की पावर 3/2 आ जाएगा, तो z इज इक्वल v अपॉन h क्यूब आपके पास एज इट इज, और ये आपके पास कितना हो जाएगा पाई अपॉन अल्फा की पावर 3/2, पाई अपॉन अल्फा की पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में अपन यहां पे अल्फा की वैल्यू पुट अप कर दो, अल्फा की वैल्यू पुट अप करोगे तो z इज इक्वल v अपॉन h क्यूब, और अल्फा की वैल्यू लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 पाई m के t, और ये इसकी वैल्यू 3/2। इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन नंबर 6 आपके पास पार्टीशियन फंक्शन z की वैल्यू आ गई। ये आपके पास क्या हो गया, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का पार्टीशियन फंक्शन की फॉर्म में फॉर्मूला z इज इक्वल v अपॉन h क्यूब 2 पाई m के t की पावर 3/2। ठीक है?
अब देखो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला और लिखते हैं। अपने पास मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, इस आइडियल गैस में अपने पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने गैस के n है, तो पार्टीशन न्यू पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, z डैश इज इक्वल n है तो पावर n लगा देंगे, v की पावर n, h की पावर 3n, और ये आपके पास 2 पाई m k t, और इसकी पावर हो जाएगी 3n/2। मतलब z डैश इज इक्वल z की पावर n। ये वैल्यू आ गई आपके पास न्यू फॉर्मूला। तो यहां तो आपके पास इस पार्टीशन फंक्शन z का फॉर्मूला आ गया। अब इस मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का फॉर्मूला आ गया। अब इसकी एप्लीकेशंस मतलब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट क्या रहेगी, एंट्रोपी क्या रहेगी, एंथैल्पी क्या रहेगी, वो और अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, समझ में आ रही है बात? एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस मतलब गैस, वो गैस इनके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में जो आपके पास इंटरेक्शन है वो नेग्लिजिबल, इनकी टोटल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगी, लिख दिया। पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला, इससे ये वैल्यू पुट अप कर दी, बीटा इक्वल टू 1/kT पुट अप कर दिया, ठीक है। अब आपके पास समेशन है, इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, 1/i आ गया। आई आपके पास वॉल्यूम ऑफ फेज से, वॉल्यूम की वैल्यू dx dy dz dpx dpy dpz, वैल्यू पुट अप कर दी। I इक्वल टू h की पावर f इज इक्वल h की पावर 3, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इनकी कितनी रहेगी, 3 रहेगी। इनको अपन ने यहाँ पे पुट अप कर दिया। अब देखो पोजीशन इंटीग्रल को अपन ने सेपरेट कर दिया, मोमेंटम इंटीग्रल को अपन ने सेपरेट कर दिया, ठीक है। पोजीशन इंटीग्रल dx dy dz x into y into z, वैल्यू होगी v, सोल्व कर लिया। फिर इन सबको सेपरेट लिख दिया। सेपरेट लिख दिया तो आपके पास यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला वर्क करेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x स्क्वायर dx पाई अपॉन अल्फा की पावर 1/2। इस वाले इक्वेशन में अल्फा 1/2 mkt, तो 2 mkt है तो z इज इक्वल v अपॉन h क्यूब पाई अपॉन अल्फा की पावर 3/2। अल्फा की वैल्यू लगा दी तो v अपॉन h क्यूब 2 mkt की पावर 3/2। नेक्स्ट एक अनदर फॉर्म चेंज करना चाहें तो फॉर्म की वैल्यू अपने पास गैस है, गैस में अपने पास n पार्टिकल है, कितने पार्टिकल है, n। तो फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, z is equal to v upon n h की पावर 3n 2 pi mkt, ये z is equal to z की पावर n। तो ये तो अपने पास मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। किसकी फॉर्म में, आपके पास इन फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब अपन इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। देखो एप्लीकेशंस देखें तो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन अपन डालें, फर्स्ट एप्लीकेशन अपने पास इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट एप्लीकेशन अपने पास इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखाया था, इंटरनल एनर्जी E बार इज इक्वल n k t स्क्वायर डेल अपॉन डेल्टा t log z होती है आपके पास, होता है ना। अब देखो अपन क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म से वैल्यू यहां पुट अप करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब जो आपके पास इक्वेशन ये है ना, 6 इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 6 से अपन क्या करेंगे, इसका बोथ साइड लॉग लेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे तो अपने पास देखो log z इज इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा, log v प्लस log 2 pi m k अपॉन आपके पास h स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 3/2 log t। अपन ने क्या कर दिया, क्यों किया कि हाँ आपके पास log z है,
log z की अपन वैल्यू पुटअप करेंगे, log z की वैल्यू पुटअप करेंगे तो लास्ट फॉर्मूला अपने पास यही है, इसका बोथ साइड log ले लिया तो ये आपके पास देखो log v प्लस 3/2 log 2 pi m k अपॉन h स्क्वायर अंडर लगी, ये t को सेपरेट कर दिया, क्यों? अपने को यहाँ पे डिफरेंशिएट ओनली किसको करना है, t को ही करना, होना t वाले कंपोनेंट का ही होगा, तो इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे पुटअप करो, यहाँ पे पुटअप करोगे तो a बार इज इक्वल n kt स्क्वायर डेल अपॉन डेल्टा t, इस log z की वैल्यू यहां पुटअप करेंगे, फिर ये देखो डेल अपॉन डेल्टा t इस पे ऑपरेट होगा, तो डेल अपॉन डेल्टा t ऑपरेट होगा तो ओनली t वाले कंपोनेंट में तो डिफरेंशिएट होगा, बाकी की वैल्यू सब की जीरो, तो ओनली मैं यहां पे ये लगा दूं 3/2 log t, ठीक है, इसको सोल्व करो तो a बार इज इक्वल n kt स्क्वायर, इसका कर दो तो 3/2 तो 3/2 ऐसा कैसा, log t का 1/t हो गया आपके पास 1/t, सोल्व कर लो, t से t कैंसिल आउट, तो a बार इज इक्वल कितना आ गया 3/2 n kt। ये आपके पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, किसका? मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का, किसकी फॉर्म में? पार्टीशियन फंक्शन की फॉर्म में। ये हो गया अपने पास इंटरनल एनर्जी। अब इसी की फॉर्म में अपन स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक हीट निकालेंगे, ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। सेकंड अपने पास स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला Cv इज इक्वल डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, तो Cv इज इक्वल डेल अपॉन डेल्टा T अपने पास है कैसा, E की वैल्यू लगा दो, तो E की वैल्यू लगाएंगे तो ये है आपके पास 3/2 n kt, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, Cv इज इक्वल T का कर दो तो ओनली आपके पास कितना आ जाएगा 3/2 n k आ जाएगा। This is the formula of specific heat of monoatomic ideal gas in form of partition function, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये और इसको अपन एक दूसरी फॉर्म में लगा सकते हैं, क्यों? दूसरी फॉर्म मतलब n into k, इसको एक गैस कांस्टेंट r के इक्वल लगा सकते हैं, n into k इज इक्वल r गैस कांस्टेंट, तो E बार इज इक्वल कितना आ जाएगा 3/2 RT, दिस इज द अनदर फॉर्म, एंड ये Cv की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3/2 R, ठीक है। तो ये आपके पास मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए पार्टीशियन फंक्शन की वैल्यू आ गई। इसकी एप्लीकेशन में अपने पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ गई, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ गई 3/2 n kt, ठीक है। अब अपने पास स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आ गया 3/2 n k, n into k इक्वल टू r कांस्टेंट ले लिया, तो ये हो गया 3/2 n kt और 3/2 n k। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी और एप्लीकेशन है, एक है आपके पास इसकी एंट्रोपी क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या रहेगी, जो और एप्लीकेशंस है उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज एक बार आप इसी टॉपिक पे कंसीडर करना, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस क्या होती है, इसका फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ और इसकी दो एप्लीकेशन, इनको अपने नोट्स में लिखना और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। ओके एंड थैंक यू।